अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास आप कई बार देखना कि वो एक टेस्ट लिखते हैं, उस पर लिखा रहता है HbA1c। ठीक है, ये HbA1c का जो नॉर्मल लेवल होता है ये 4.5 से 5.5 होता है ना। वो HbA1c क्या होता है समझिए। देखो, हमारे पूरे बॉडी में ना ब्लड चारों तरफ घूमते रहता है, और उस ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है ना, 140 से ज्यादा होता है और लंबे समय तक रहता है, तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ये हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, इसी की वजह से डायबिटीज होता है। अब होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी के हर कोशिका के अंदर जाता है और उससे एटीपी बनता है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उसके अंदर भी ग्लूकोज जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है ना, तो उसके अंदर जा करके वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और वो बना लेता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये जो रिएक्शन होता है हीमोग्लोबिन और ग्लूकोज के बीच में, ये इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन रहता है। लेकिन हाँ, ग्लूकोज जो है वो बाइंड कर जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा हीमोग्लोबिन से और बना लेगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब अगर आपका ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है ना, नॉर्मली आराम से जा रहा है, ये आपका ग्लूकोज आरबीसी के अंदर जा रहा है और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर रहा है और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बना रहा है, तो वो 4.5 5.5 से ज्यादा नहीं होगा, इतना ही रहेगा मैक्सिमम। लेकिन जब आपके ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जाएगा आरबीसी के अंदर, और बिना किसी एंजाइम के वो ज्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनाएगा और ज्यादा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में ज्यादा रहेगा। आपको डॉक्टर बताता है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज होता है वो एक दिन का ग्लूकोज कंट्रोल बताता है, लेकिन वहीं पर जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 2 से 3 महीने का हाई ग्लूकोज बताता है। कैसे बताता है समझिए। एक बार ब्लड ग्लूकोज आरबीसी के अंदर घुसा तो आरबीसी पता है कितना दिन तक जीता है? 120 दिन जीता है। अब 120 दिन मतलब कितना महीना हुआ? 4 महीना हुआ ना। तो कम से कम 2 से 3 महीना, जब एक बार ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा तो टूटता उठता नहीं है वो, तो जब तक आरबीसी रहेगा तब तक उसके अंदर वो हीमोग्लोबिन रहेगा, ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन वाला ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन रहेगा। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 महीना का इंफॉर्मेशन देता है, कारण कि आरबीसी की जो आयु होती है 120 दिन होती है। 120 दिन तक वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में घूमते रहेगा।